हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की खैरियत से। तो आज हम देखने वाले हैं इंडिया की बहुत पुरानी क्लिप्स और 1800 ईस्वी की बहुत ज़्यादा क्लिप्स देखने वाले हैं। तो आज हम वो वीडियो देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को देखने से पहले अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं वीडियो के बाद, तो वीडियो को यहाँ से करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये दौर था साल 1800 का। इस दौर में मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ती दिख रही थी और अंग्रेज भारत में अपनी जड़ों को मजबूत कर चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कई जगह अपना डेरा डाल चुकी थी और देखते ही देखते 1800 के दौर तक अंग्रेजों का भारत पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस टाइम लोगों की क्या जिंदगी हुआ करती थी? आखिर 1800 के दौर में भारत में किस तरह से लोग रहा करते थे? तो चलिए आज की इस वीडियो रिपोर्ट में 1800 के दौर के भारत का विश्लेषण करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, ये इतिहास का एक ऐसा दौर था जहां पर टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। आज जहां हमारे पास कदम कदम पर टेक्नोलॉजी का पहरा है, लेकिन इस दौर में लोगों का जीवन बिल्कुल सादगी भरा था और ज्यादातर लोगों के घर घास फूस और मिट्टी के बने हुआ करते थे। लेकिन उन कच्चे घरों में भी लोग आज के युग से ज्यादा शांति से रहा करते थे और लोगों का जीवन बहुत ही सुकून भरा था। उस टाइम लोगों में भाईचारे की भावना ज्यादा थी और आज से ज्यादा उस वक्त के लोग हेल्पफुल हुआ करते थे और ज्यादातर गांवों में उस वक्त बुजुर्गों की चला करती थी। अगर कोई बुजुर्ग कह दे तो वह बात फाइनल होती थी। बात करें उस वक्त के पहनावे की, तो उस वक्त लोग धोती और गमछा पहना करते थे और छोटे बच्चे ज्यादातर नेकर पहना करते थे और कुछ लोग धोती कुर्ता भी पहन लिया करते थे। हालांकि अंग्रेजों के आगमन के बाद धीरे धीरे पश्चिमी देशों का पहनावा भारत में धीरे धीरे हावी होने लगा। ये तस्वीर साल 1875 की है, जिसमें जनजातीय कबीले के लोगों को देखा जा सकता है। इस तस्वीर में आप उस वक्त के लोगों के रहन सहन का अंदाजा लगा सकते हैं। इस दौर में यातायात के रूप में अगर कोई साधन था तो वह बैलगाड़ी ही इस्तेमाल की जाती थी। बैलों के जरिए ही खेतों को जोता जाता था और भारत के ज्यादातर लोग उस वक्त कृषि पर ही डिपेंड थे, जिस वजह से ज्यादातर लोगों की दिनचर्या यही बनी रहती थी कि पूरे दिन खेतों में हार्डवर्किंग करने के बाद शाम को थक हार कर जल्दी ही सो जाते थे। थकान की वजह से नींद भी बहुत जल्द आ जाती थी। हालांकि कुछ लोग पशुपालन भी किया करते थे ताकि अपना गुजारा चलाया जा सके। खेती बाड़ी के अलावा कुछ लोग मजदूरी के लिए शहरों में भी जाया करते थे, जहाँ शहरों में मजदूरी के लिए लोग मिलों में काम किया करते थे। लेकिन वहाँ भी उन्हें हार्ड तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी और उसके बदले उनको बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी, वह भी कुछ आनों की एवज में मिलती थी। आज जहां फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनों से काम किया जाता है, लेकिन आज से 200 साल पहले यह सारा काम खुद हाथों से ही करना पड़ता था, जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम था। इसके साथ ही 1800 के दौर में भारत में और भी कई कैटेगरी के लोग थे जो अलग अलग कार्य किया करते थे, सोनार, लोहार, कुम्हार आदि। इस समय भारत के ज्यादातर लोग गाँव में रहा करते थे, शहर बहुत ही कम हुआ करते थे। गांव की बसावट काफी पुराने तरीके से हुआ करती थी। बात करें उस वक्त के पॉपुलेशन की, तो उस वक्त अखंड भारत, जिसमें आज के कई देश शामिल है, कुल मिलाकर 16 करोड़ की आबादी हुआ करती थी, जिस वजह से आज की तरह ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। आज जहां दुनिया स्वार्थ के पीछे भागती है, लेकिन आज से 200 साल पहले लोगों में इस प्रकार की भावना बहुत कम हुआ करती थी। इसके साथ ही उस दौर में मनोरंजन का कुछ साधन न होने की वजह से लोग शाम को टाइम पास के लिए भजन कीर्तन भी किया करते थे और कभी कभी मनोरंजन के लिए अलग अलग खेल भी खेला करते थे। दोस्तों, इस समय में आबादी कम होने की वजह से जंगल बहुत ही ज्यादा हुआ करता था, जहां पेड़ पौधे इतनी ज्यादा थे कि पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं था और उस वक्त जंगली जानवरों का भी ज्यादा खतरा हुआ करता था और उस वक्त जंगली जानवर भी ज्यादा हुआ करते थे। इस वजह से लोगों को जंगली जानवर का भी खतरा था और उस समय बिजली भी नहीं हुआ करती थी। भारत में बिजली साल 1880 में आई थी, लेकिन वह तो बिजली की शुरुआत थी। उसके कई सालों बाद भी बिजली भारत के गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाई थी। अभी जो आप एक तस्वीर देख पा रहे हैं, ये सितंबर 1857 की है, जिसमें दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर को सैनिक कैप्टन हेडसन के सामने ले जा रहे हैं। 1857 के संग्राम के बाद जफर को ब्रिटिश हुकूमत ने कैद कर लिया था। इतिहास के इस दौर में खान पान बहुत ही हेल्दी हुआ करता था, इसलिए लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य काफी अच्छा रहता था। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज जो काम मशीनों से किया जा रहा है, वह काम इस दौर में इंसान किया करते थे। एक तरफ उस दौर में गरीबी ज्यादा हुआ करती थी और ऊपर से अंग्रेज सरकार और बिचौलिए किसानों से कर लिया करते थे, इसलिए कई किसानों की दशा उस वक्त खराब थी
आज जहां हम बहुत ही आसानी से अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं, लेकिन 1800 के दौर में भारत में ऐसी ख्वाहिशें बहुत ही कम लोगों को पूरी हो पाती थी, और ये उन लोगों की होती थी जो बहुत ज्यादा रईस होते थे। बात करें उस वक्त के एजुकेशन की, तो डाटा की माने तो उस वक्त 10% लोग ही पढ़े लिखे हुआ करते थे। एक ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि उस वक्त लोग कुछ वस्तु खरीदने के लिए पैसों के बजाय उसके बदले कुछ वस्तु देकर ही खरीद लिया करते थे। हालांकि महंगाई उस वक्त इतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कुछ खरीदना है तो वो अपनी कोई वस्तु देकर उसके बदले कुछ भी धान अनाज खरीद सकता था। तो दोस्तों, ये था 1800 के दौर का भारत। कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब उस जो पहले का दौर था वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत अच्छा था, और मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मुझे पता नहीं था पहले इंडिया कैसे थी। तो आज मुझे पता चला कि पहले इंडिया ऐसे थी। तो पहले इंडिया और पाकिस्तान भी पहले ऐसे थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन उस दौर में जो गरीबी का दौर था और अपना दौर था, वो अपना दौर था, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। जैसे अब भाई भाई से बात नहीं कर रहा, और बहुत सारे ऐसे हैं यार, मतलब जो पैसों के लिए एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। लेकिन उस दौर में कुछ भी नहीं था। आज बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ हो चुकी है और कोई किसी से बात भी नहीं करता। उस दौर में बहुत ज़्यादा मज़ा था। तो जो आज की न्यू जनरेशन है वो तो अपनी चलाती है, मतलब ओल्ड की तो सुनती नहीं, मतलब अपने माँ बाप की तो सुनती नहीं। लेकिन इस वीडियो में पहले ये इसने बता दिया कि उस टाइम तो सिर्फ बुजुर्गों की चलती थी, आज बुजुर्गों की चलती नहीं। जो बुजुर्ग बोलता है तो उनको बोलता है, उनको मतलब अपने ही लड़के बोलते हैं कि यार आप तो बूढ़े हो चुके हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, हमें कुछ बोलना पड़ेगा, हम ही कुछ बोलेंगे और हमारा फैसला ही आपको मानना पड़ेगा। तो उस दौर में कुछ भी ऐसा नहीं था, और हम भी यहाँ से वीडियो को करते हैं एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तो यार माजरत चाहता हूँ कि मैंने 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आए थे। मैंने एक वीडियो व्लॉग भी बना दिया था, आप देख सकते हो। तो हम भी मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक करते हैं, अल्लाह हाफिज़।